दिव्या, प्रथम गुरु जो कि माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, और द्वितीय गुरु जो कि ये सब गुरुजन जिन्होंने इस जन्म की सार्थकता को बताया, दोनों के चरणों में सत सत प्रणाम करता हूँ। आज 5 साल हो गए हैं मुझे ये तैयारी करते करते कि जब ये समय अपना आएगा तो मैं मंच पे क्या बोलूँगा। आदरणीय नयन जी पीछे बैठे हैं, अमन जी यहाँ बैठे हैं। इनकी कक्षा जब फाइनल में थी तब हम लोग विचार करते थे और इनकी ही मजाक सी बनाकर कहते थे कि आपकी तो मंदार माला अब मुरझा चुकी है, बहुत जल्दी आप जाने वाले हो। लेकिन आज वो पता चला है कि वो मंदार माला हमारी भी अब मुरझा तो पता नहीं कहाँ गई है, अब मुरझा के भी वो चली गई है। तो वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा इस बात का अंदाजा भी नहीं था। तो इतनी कहना चाहता हूँ कि ये कोई जहन्नुम तो है नहीं कि रो रो के रात बितानी पड़े, ये तो जन्नत है, पता नहीं चलती है कब गुजर जाती है, ऐसी बात है। तो खूब सोचा था कि 5 साल के बाद जब अपना समय आएगा, अपना टाइम आएगा तो अपन क्या बोलेंगे। तो अब इसी तैयारी में 5 साल कब निकल गए सच में पता नहीं चला। और ये बात पक्की है कि जो भी विद्यार्थी इधर आता है वो ये एक बात तो जरूर बोलते ही है कि ये 5 साल कब निकल गए पता नहीं चला। और मैंने ये बात सोची थी कि ये बात तो मैं यहाँ आके बोलूँगा ही नहीं, लेकिन यही बात मेरे से भूल गई कि 5 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। वास्तव में इधर के जो अनुभव हैं उनके बारे में क्या कहूँ। हर दिन और हर पल एक नए अनुभव के रूप में आया है। और कभी कभी ऐसा हुआ कि उस दिन कोई अनुभव ही नहीं जुड़ा तो मैंने कोई ऐसा काम किया कि ये दिन खाली न चला जाए, कोई ना कोई अनुभव तो जोड़ना ही पड़ेगा। और जो कुछ भी किया हो वो बात अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ तो किया ही है। अब अनुभव की क्या बात कहूँ, अनुभव तो बहुत सारे हैं, कहने के लिए अनेक बातें हैं। तो वही बात है अंतोड़त्ती सुहीड़म वाली कालो थो वयम चदुम्मेहा कि समय तो बहुत कम है और कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। तो उस समय जब विदाई समारोह का समय था उस समय तो बहुत सारी चीज़ें सोची थी कहने के लिए, लेकिन अब याद ही नहीं है वो बहुत सारी बातें तो कि क्या क्या कहने वाले थे। फिर भी 2-4 बातें जो सोची थी जो अभी याद हैं वो तो मैं आपको कह ही देता हूँ। तो यहाँ जब आया था शुरुआत में तो मैं कभी कभी लोग कहते हैं कि स्मारक ने मुझे क्या दिया, स्मारक ने मुझे क्या सिखाया, तो मैं ये बात कभी नहीं कहता, क्योंकि स्मारक से परे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वास्तव में जो कुछ दिया है स्मारक ने ही दिया है। और स्मारक के अलावा यदि मैं कहूँ तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। यहाँ आया तो ऐसा नहीं किताबों में ही घुसा रहा, खूब घूमा भी है, खूब पढ़ाई भी की है और सब कुछ किया है। यहाँ से जाते थे तो 10-10 किलोमीटर दूर कब पैदल चले जाते थे पता नहीं चलता था। आप कल्पना नहीं करेंगे, एक बार हम लोग गए थे 4-5 लोग, तो इधर से ऐसे गए थे, एयरपोर्ट का चक्कर लगाते हुए ऐसे आ गए थे, देखा तो पता चला 15 किलोमीटर हो गए। तो खूब घूमा, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां घूमने ना गए हों। घूमने के समय पे घूमा भी और जो समय था उस समय को उस तरीके से प्रयोग किया, तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं आई कि घूमना गलत है। और वो घूमने का उद्देश्य भी यही था कि अपन को किताबें पढ़ करके केवल कुछ नंबर आ सकते हैं, लेकिन दुनियादारी का जो ज्ञान है वो किताबें पढ़ करके अपन को नहीं मिल सकता है। कनिष्ठ में आया था तो ऐसा नहीं था कि मेरा एडमिशन जबरदस्ती कर दिया गया हो, मैं अपनी ही इच्छा से यहाँ पे आया था और मैंने ही ऐसी भावना भाई थी कि मुझे उधर पढ़ने के लिए जाना है। तो मुझे मेरी भावना फलीभूत भी हुई और यहाँ आने का अवसर भी मिल गया। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि वो पल जिंदगी का सबसे सौभाग्यशाली पल था जिस दिन मैं इधर आया था, जिस दिन मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ था, क्योंकि उसी दिन से ये निश्चित हो गया था कि ये जीवन कितना सार्थक है, ये जीवन का कितना मूल्य है। उसी दिन से ये बात समझ में आ गई थी कि जीवन कितना ज़्यादा दुर्लभ है। फिर अन्य बातें खूब पढ़ी, खूब समझी, जब धीरे धीरे अन्य बातों का ज्ञान हुआ तो और भी बातें धीरे धीरे खुल के सामने आती गई। वरिष्ठ कक्षा की बात करूं तो वरिष्ठ में खूब अध्ययन किया, खूब। जब ये यंत्र चलता नहीं था, कौन सा यंत्र, मोबाइल, ये वाला यंत्र तो था नहीं, तो उस समय ये नहीं था, तो खूब पढ़ाई की, खूब अध्ययन में समय लगाया, इन सब में समय व्यर्थ हुआ ही नहीं। और जो पढ़ाई के अलावा समय था उसमें रचनात्मक कार्य भी बहुत किए हैं। नाटक करने के लिए मिला तो नाटक में भी चले गए, और जो कुछ करने के लिए मिला तो उसमें अपने आगे चले गए। मतलब कोई काम ऐसा होता था कोई ना बचे जब, तो अंतिम आशा मेरे पास आती थी कि कल का मंगलाचरण है, आपको करना है, तो मैं खुशी खुशी ये कह देता था ठीक है कोई बात नहीं। जब पता चला गोष्ठी का संचालन
तुमने तो 3 बार कर लिया, कोई बात नहीं, चौथी बार भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हर समय कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया कि मंच से पीछे हट गया हूं। और आज ये अवसर है कि ये शायद विद्यार्थी जीवन में तो अंतिम भाषण ही है, इसके बाद शायद कभी अवसर मिले या ना मिले, लेकिन ये अनुभव तो सदैव बरकरार रहेंगे ही। और जब प्रथम वर्ष में आया तो प्रथम वर्ष का तो एक दिन भी देखना यहाँ का नसीब ना हुआ। और मैंने कहा था कि सबसे सौभाग्यशाली पल कौन सा था, और सबसे दुर्भाग्यशाली पल यदि मैं कहूँ तो वो यही था कि प्रथम वर्ष जो कक्षा थी उसमें से एक दिन भी यहाँ का मुंह नहीं देखा था, पूरा समय घर पे ही बीत गया था। और ऑनलाइन कक्षा की क्या बात करूं, अब कक्षा पढ़ने के लिए बैठते थे तो 20 रुपए किलो टमाटर और 10 रुपए किलो भिंडी ऐसी आवाज़ सुनाई देती थी, तो विशेष उसमें ज़्यादा मन नहीं लगा। और वो सामने बैठ के जो अपन कहते हैं कि माहौल की बात होती है कहीं कहीं पे अलग, तो इधर प्रवेश करते हैं तो माहौल ही ऐसा बन जाता है कि अलग ही एक आनंद की अनुभूति होती है, अध्यात्म धारा में प्रवाहित होने का अवसर यहाँ पे मिलने लगता है। और तृतीय वर्ष में जब आया तो तृतीय वर्ष मेरे जीवन में यदि मैं कहूँ तो 5 साल में जो सबसे अच्छा है वो तृतीय वर्ष ही बीता है। मैंने तृतीय वर्ष में सदैव 3 चीजें हमेशा स्मरण की हैं। सबसे पहला तो कुछ ना कुछ पढ़ना, दूसरा कुछ ना कुछ लिखना, और तीसरा कुछ ना कुछ याद करना। ये 3 चीजें मैंने सदैव की ही हैं। धर्म की चीज पढ़ूं या लौकिक चीज पढ़ूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो 2, 4, 8, 10 पेज हमेशा पढ़े ही हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने कुछ ना कुछ पढ़ा ना हो। ये तृतीय वर्ष की बात कर रहा हूं। इसके बाद लिखने में भी कुछ नहीं तो ऐसे ही एक लेख लिख दिया, कुछ नहीं तो कोई घटना याद आ गई वो लिख दी, कुछ नहीं तो ऐसी एक आध कविता लिख दी। मैंने फाइनल में आया जब तो समय सार के कई 70-80 कलश याद किए। हमेशा जो जो अवसर मिला याद करने का तो याद करता रहा। और मैं यही प्रेरणा आप सभी को भी देना चाहता हूं कि आज जिस जगह पे मैं हूं, अभी मैं रोज घर पे शाम को पाठशाला भी लेता हूं, और उसके बाद 2.5 महीना अभी तक हो चुका है रोज नियमित प्रवचन भी करता हूं मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे। तो उधर ये अपन को पता चलता है कि अपन को जो चीजें याद हो गई यहाँ के जीवन में वो कितनी काम में आती हैं। अब अपन कह तो देंगे कि प्रवचन सार में ये बात कही गई है, लेकिन कौन सी बात कही गई है वो अब यदि अपन कहेंगे स्पष्टतः तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जो जो चीजों का अवसर मिले उसको याद करने का प्रयास सदैव हमें करना चाहिए। यहाँ के सभी गुरुजनों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनने जो दिया है वो इस जगत में शायद और कोई नहीं दे सकता है। उनकी तुलना यदि किसी से की जाए तो वो शायद उनके साथ ही मुझे लगता है नाइंसाफी होगी, इसलिए मैं उनकी तुलना किसी से यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। आदरणीय शांति जी भाई साहब, उनकी क्या बात करूँ, उनका जीवन तो पूरा प्रेरणा लेने लायक है। उनके जब मैं 2nd ईयर में था तो सार समय सार ये श्रृंखला चालू हुई थी, तो तब से समय सार में प्रवचन सुनना चालू किया था। और अभी अंतिम वर्ष के अंत में वो समय सार पूरा हुआ, जब 47 शक्ति का प्रकरण भी अंत में पहुंचा, तो तब तक मैंने, मुझे लगता है एक आध कोई प्रवचन ऐसा रहा होगा जो मैंने ना सुना हो। पूरा समय सार इस प्रकार से मैंने आद्योपांत उससे उनसे सुना है, तो उसका भी खूब लाभ मिला है। अब 2-4 प्रेरणा स्रोत और बातें आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि समय अपने पास कम है। 1-2 बातें कह के मैं भी विराम देता हूं कि अपन की दिक्कत ये है कि अपन सीखना तो चाहते हैं लेकिन अपन सबसे सीखना नहीं चाहते हैं। आई समझ में? कैसी? सीखना तो चाहते हैं लेकिन सबसे सीखना नहीं चाहते हैं। अपन को बड़ों से सीखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई छोटा व्यक्ति सिखाए तो अपन को ऐसा लगता है कि हमें सिखा रहे हो। आई समझ में? अपन की ये भ्रम है बहुत बड़ा कि हमें कोई जीव है ना, जो जीव व्यक्ति, मतलब ऐसा मान चले जीव द्रव्य, वो ही सिखा सकता है। लेकिन इस जगत की एक एक चीज आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीजें देती है। वो कहते हैं फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। हर चीज आपको सिखाएगी कुछ ना कुछ, बस शर्त यह है कि आपको उसको सीखने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अपन का जो लेवल है वो थोड़ा सा अलग है। अपन ये ना समझे कि हम जैन समाज वाले हैं। आई समझ में? अपन का लेवल बहुत ज्यादा है। अपन एक बहुत बड़े विद्वान है, गरधर की गद्दी पे बैठने वाले विद्वान है, तो अपना लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। अपने जीवन में अधीरता, ये सब चीजें आए तो वो शायद मुझे लगता है शोभास्पद नहीं होती हैं। तो अपने जीवन में एक धीरता है, जो धैर्यवानपना है,
वो तो हमेशा आना ही चाहिए, और एक गंभीरता है वो सदैव अपने जीवन में रहना चाहिए। अपन छोटी छोटी सी बातों में अपना चित्त इतना चंचल है कि यहाँ वहाँ भ्रमित हो जाता है। तो शायद ये बात यदि आप सीखेंगे तो ये आपके विद्वत्ता में भी कार्यकारी साबित होगी और आपके जीवन में भी कार्यकारी साबित होगी। कई लोग कहते हैं कि हमें व्यर्थ की किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूं किताब कोई शायद व्यर्थ की होती ही नहीं है। वास्तव में किताब तो इसी चीज का नाम है कि उस चीज की जरूरत लेखन चीज में भी थी, इसलिए उसको लिखा गया है। बोलो किताब व्यर्थ में लिखी क्यों जाती है? नहीं लिखी जाती है। तो किताबों को सदैव अपना आदर्श बनाएं, जितना जो मिल सके अध्ययन करें। मैं अपना खुद का बता रहा हूं, आपको आत्म प्रशंसा लगे तो भी ठीक है और आपको प्रेरणा लगे तो भी ठीक है। मैंने सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं केवल फाइनल में, और ऐसा नहीं कि केवल धर्म की, लौकिक भी पढ़ी, धर्म की भी पढ़ी। जो अवसर मिला, जैसा अवसर मिला यथा समय उसको पढ़ा है, तो उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं। किताब से ही वैचारिक क्षमता भी बढ़ती है, वक्तव्य शैली भी बढ़ती है, लेखन की क्षमता भी बढ़ती है, प्रवचन में कैसे प्रवचन करना है, कैसे समझाना है, वो शैली भी अपन को आती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें उससे सीखने को मिलती हैं। बस अंत में इतनी सी आशा है कि मैं सदैव इधर का विद्यार्थी बना रहना चाहता हूं। मैं कल के दिन कभी भी आऊं तो जैसे आप अभी बोलते हो भाई साहब जय जिनेंद्र, आप कल के दिन भी वैसे ही बोलो भाई साहब जय जिनेंद्र। और मैं भी जैसे अभी जो हमारे भाई साहब हैं अधीक्षक महोदय आदि, प्रवचन में नहीं जाओ तो भाई प्रवचन में क्यों नहीं गए, तो ये बात कहते हैं। मैं चाहता हूं वो बात सदैव कहते रहें। मैं यहाँ का विद्यार्थी बनना चाहता हूं, और अभी जब देखता हूं ऑनलाइन कुछ कार्यक्रम तो मुझे आप लोगों से जलन होती है। जलन होना बहुत बुरी बात होती है ना, फिर भी इस बात की जलन होती है कि देखो आपका समय तो विद्यार्थी जीवन का अभी तक है और हमसे वो समय इतनी जल्दी छिन गया है। तो सच बताऊं पलक झपकते ये समय आपसे कब छिन जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए ये बादल बरसे तो नहा लेना, ये बादल जाने वाले हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि यथा समय लौकिक जीवन में तो जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, लेकिन धार्मिक जीवन में अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। जितना भी अवसर मिलेगा तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार का उसको यथाशक्ति करूंगा, जितना भी प्रयास हो सकेगा मेरे द्वारा मैं करूंगा। इसी मंगल भावना से अभी की बात को यहीं पे विराम देता हूं। जय हिंद।